हेलो गाइस, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हम आ गए हैं नए वीडियो को लेकर। और आप लोग कैसे होंगे? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ ये रिटेलर के लिए है। जो भाई लोग हमारा मित्र आईडी चलाते होंगे एयरटेल पेमेंट बैंक का, उनको सबसे पहला एक दिक्कत आजकल फेस करना पड़ रहा होगा। उसमें लिखा हुआ आता है, जब जैसे ही आप अकाउंट ओपन करते होंगे, कस्टमर इज नॉट एलिजिबल फॉर्चर फ्लो करके। तो वो मैं आपको साइड में भी यहाँ स्क्रीन पे लगा देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। थंबनेल में भी वही डला हुआ है। तो ये दिक्कत ज़्यादातर लोगों को आता होगा, वो परेशान हो जाते होंगे कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, इसका अकाउंट क्यों नहीं खुल रहा है। तो इसके 2-3 रीज़न होते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। पहला रीज़न ये होता है, जैसे सपोज आपके पास कस्टमर आया, उसके पास वो नंबर है। नंबर आप जैसे डालेंगे तो जस्ट ये ऐसे ही बता देगा, कस्टमर इज़ नॉट एलिजिबल फॉर्चर फ्लो करके। तो उसका पहला कारण यही है दोस्तों कि हो सकता है कि उस नंबर से कभी किसी दूसरे का अकाउंट खुला हो लेकिन आधार इनका नहीं लगा हो। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। नंबर इनका होगा लेकिन आधार किसी और का लगा होगा। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर इसी नंबर से आप खोल रहे हो और ऐसा बता रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर आप दूसरा चेंज करवा लीजिए। अगर इनका आधार नहीं लगा है तो कैसे पता चलेगा आपको, नंबर आप चेंज करके देख लीजिएगा। नंबर चेंज करके जैसे ही देखेंगे तो अगर वो आगे बढ़ता है तो समझ लो वो अकाउंट अब खुल जाएगा। लेकिन नंबर दूसरा डालने के बाद भी अगर कुछ दूसरा एरर आता है तो समझ लीजिएगा कि इनके आधार कार्ड से पहले ही इनका अकाउंट खुल चुका है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहला चीज़ फिर से एक बार बता देता हूँ, अगर नंबर इनका है और आधार किसी और का लगा होगा तो ये फॉर्चर फ्लो वाला ही ज़्यादातर आता है। अगर नंबर आप चेंज करेंगे तो अकाउंट खुल जाता है। अगर अकाउंट फिर भी उसमें खुल नहीं रहा है वो दूसरा नंबर चेंज करने के बाद भी, तो समझ जाइएगा कि इनका अकाउंट पहले से खुला हुआ है, कोई पुराने नंबर से खुला हुआ है जो इनको खुद को पता नहीं है। तो आपको क्या करना है, किसी भी BC पॉइंट पे जाके उनको बोलना है कि भैया उनका आधार कार्ड दिखाना है आपको, और आधार कार्ड देने के बाद उनको पूछना है भैया इनका अकाउंट नंबर क्या है। अगर वो अकाउंट नंबर घर में यूज़ कर रहे होंगे तो इनका अकाउंट खोलने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वही नंबर से इनका चालू हो जाएगा अकाउंट। अगर वो अकाउंट नंबर गुम गया है, मोबाइल नंबर वो गुम गया है, या किसी और ने उस सिम खरीद लिया है, नया ले लिया है, तो आपको इस सिचुएशन में आपको ये अकाउंट कैसे भी करके बंद करवाना पड़ेगा। तब ये बंदा दूसरा अकाउंट खुलवा सकता है, नहीं तो नहीं खुला सकता। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि आप भी कभी भी एयरटेल पेमेंट में अकाउंट खुलाते हैं, वो सिम अगर गुम हो जाता है तो आपको जाकर तुरंत वो सिम नया वही नंबर ले लेना है। अगर आप नहीं ले पाते हैं तो आपको वो नंबर में जो आपका अकाउंट है वो बंद करवाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो कभी आप ज़िंदगी में दोबारा फिर से एयरटेल पेमेंट में अकाउंट नहीं खुला पाओगे। और उसका मिसयूज भी हो जाता है, जैसे आपने वो नंबर छोड़ दिया, कोई दूसरा बंदा चला रहा है, कभी आपका कुछ सरकारी का पैसा आ गया, मनरेगा का पैसा आ गया, महतारी बंधन का पैसा आ गया, ठीक है, तो वो उसको मैसेज शो करेगा क्योंकि नंबर उसके पास है। तो वो कुछ कर तो नहीं पाएगा, लेकिन अगर वो कुछ तिगड़म करके वो पैसा निकालना चाहा तो आपको दिक्कत बढ़ जाएगा, या कोई फ्रॉडी रहा तो आपको दिक्कत बढ़ जाएगा। इसलिए मैं कभी भी बोलता हूँ, अगर आपने अकाउंट खुलाया है तो अगर वो सिम घूम गया तो फिर से नया ले लीजिए। अगर नया नहीं लिए हो तो आप वो अकाउंट बंद करवा दीजिए। उसके बाद भले आप जो नया नंबर चला रहे हो उससे आप एयरटेल पेमेंट बैंक खुलवा सकते हो। तो कैसा लगा ये वीडियो आज का, वो ज़रूर बताइएगा। और लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और कमेंट्स में बताइएगा कि किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए वीडियो तैयार करूँगा। तो जय हिंद।